हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर रेखा सही से लाइन जो खींचा गया है पेंसिल की सहायता से वो सही से दिख नहीं रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों को पेज पे आपको स्केच की सहायता से बनाएंगे कि स्पष्ट रूप से आपको हर लाइन वाइज लाइन दिखना चाहिए। तो उसी क्वेश्चन को फिर से हम एक बार दोबारा हल करेंगे। तो देखिए क्या बनाना है, यहाँ पे इलिप्स बनाना है, वो भी किस मेथड से, 4 सेंटर मेथड से। तो मेजर एक्सिस मेरा दिया है, मेजर एक्सिस दिया है 100 mm और माइनर एक्सिस मेरा दिया है 50 mm। इतना दिया है आपके क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन आपको टोटल 20 नंबर का पूछता है। ये वाला क्वेश्चन है आप लोग के एग्ज़ाम में टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे मेजरमेंट चेंज कर दिया जाता है और लगभग हर एग्ज़ाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेजर एक्सिस मेरा कितना दिया है। मेजर एक्सिस हमारा आप यहाँ पे 100 mm है। तो एक रेखा लेंगे, एक AB रेखा लेंगे जो हमारा 100 mm का होना चाहिए, यानी 100 मिलीमीटर का होना चाहिए। A और B नाम दिखाते चलिएगा। नामांकित करने से आप लोगों को समझने में, इनकेस फ्यूचर में देख रहे हैं तो नामांकित किए रहिएगा तो फिगर को समझने में सुविधा होता है। अब देखिए AB रेखा हमारा 100 mm, अब इसको 50 पे मार्किंग कर देंगे। 50 पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे एक लंबवत यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। तो लंबवत के लिए डायरेक्ट क्या कीजिए, आप यहाँ पे सेंटर पे रखिए इस पॉइंट को। इस सेट स्क्वायर का पॉइंट है, या चांद की सहायता से आप डायरेक्ट 90 खींच लीजिए यहाँ पे। अब देन खींचने के बाद यहाँ से आप इसको आगे की तरफ यहाँ से मिला देंगे। एक लंबवत देखिए 90 पे, एक ऊपर भी है और एक नीचे। ये वाला जहाँ सेंटर लिए थे इसको O नाम दे दीजिए। हो गया मेरा। अब माइनर एक्सिस कितना दिया है हमारा, ये ध्यान दी, माइनर एक्सिस मेरा 50 है। तो 50, तो इस सेंटर से हमारा 25 ऊपर होना चाहिए और 25 नीचे होना चाहिए। तो आप मेजर कर लीजिए डायरेक्ट यहाँ से, या कंपास की सहायता से भी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया और यहाँ पे। तो इस पॉइंट को हम C नाम दे देंगे और इस पॉइंट को हम D नाम दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, इतना क्लियर हुआ। अब A और C पॉइंट को देखिए, ध्यान दीजिएगा, A और C पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे। इतना मेरा हुआ, इतना सब किसी को क्लियर हुआ। आप देखिए अब यहाँ पे कंपास का ज़रूरत होगा आपको। देखिए अब O और A है, O और A जो रेखा है इसका कंपास में दूरी भर लीजिए और यहाँ से एक चाप लेंगे जी। यहाँ से हम एक चाप ले लिए। अब देखिए ये जहाँ काट रही है हमारा OC रेखा को आगे की तरफ जहाँ काट रही है, इसको CD हो गया। तो यहाँ पे एक E नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दिए, E पॉइंट नाम दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा आगे फिर कंपास का ज़रूरत होगा। C और E का दूरी कंपास में भर लीजिए। C और E का दूरी कंपास में भर लेंगे। अब भरने के बाद एक और यहाँ से एक
चाप लेंगे जी। जो हमारा ए और सी जो रेखा है वहाँ पे काटेगी, यहाँ पे मेरी काट रही है यहाँ पे। तो इसको देखिए, इस पॉइंट को हम एफ नाम दे देंगे। क्या नाम दे दिए जी? एफ। स्टेप वाइज स्टेप समझते रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगा जी बनाने में। ध्यान दीजिए, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे क्या काम है इसमें। पॉइंट ए है और एफ, ए है पॉइंट ए और एफ जो है हमारा, ए और एफ, ध्यान दीजिएगा, ए और एफ को क्या करेंगे, ए और एफ रेखा को समद्विभाजित करें। तो हम समद्विभाजित करने का जानते हैं, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी रेखा को समद्विभाजित करने के लिए क्या किया जाता है, आधा से लगभग अंदाज से आधा से ज़्यादा का चाप लिया जाता है जी। इस सब कोई जान रहा है जी, सब देखिए ध्यान। तो क्या कीजिए, एक ऊपर चाप ले लेंगे, एक नीचे ए पॉइंट से। फिर सेम काम एफ से करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी सेम दूरी, जितना इधर लिए थे सेम उतना ही दूरी। अब इतना हो गया मेरा। दोनों साइड में कटिंग, ये दोनों साइड में कटिंग प्राप्त हो रहा है, कटिंग पॉइंट। तो एक दूसरे को कटिंग पॉइंट को स्केल की सहायता से या सेट स्क्वायर की सहायता से आप इसको आप आगे की तरह बढ़ा देंगे। देखिए इतना क्लियर हुआ। अब ओ और ए रेखा को, जहाँ पे यह रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसको पॉइंट एक से दिखाते। किस से दिखाएंगे जी? कौन सा पॉइंट को? इस पॉइंट को दिखाएंगे ए से। अब देखिए ओ और सी, ओ और डी रेखा को जहाँ स्पर्श कर रही है, इसको हम 2 से दिखाएंगे। किसके नाम से जी? 2 से। इतना क्लियर हुआ सब किसी को? अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओ और 1 का दूरी कंपास में भरेंगे। ओ और 1 का दूरी सभी को देखिएगा ध्यान से जी। यहाँ पे बहुत लड़का फॉल्ट करता है, एक साइड में बन गया और दूसरे साइड में बनाने के लिए काफ़ी दिक्कत होता है। यहाँ पे हो गया ओ और 1 का दूरी कंपास में भरे, फिर ओ पे ही से रखेंगे इसको कंपास का नोक, और यहाँ पे ओ बी रेखा पे क्या करेंगे जी? मार्किंग करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत लड़का यहाँ पे गलत करता है जी। ओ और कहाँ से माप लिए हमारा? ओ और 1 का दूरी लिए कंपास में, और ये हमारा यहाँ पे ओ और बी रेखा पे हम मार्किंग किए। तो ये जो मार्किंग पॉइंट है हमारा, इसको 3 से दाएं, इस पॉइंट को हम 3 दिखाते। 1 2 और 3 मेरा इतना हुआ। अब 2 और 3 को एक दूसरे से मिला देंगे जी। पॉइंट नंबर 2 और 3 को एक दूसरे से मिलाते हुए आगे की तरह बढ़ा देंगे। देखिए इधर हमारा 1 2 और 3 हो गया। अब देखिए चौथा पॉइंट कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर कंपास लेंगे। अब ओ और 2 का दूरी, ओ और 2 का दूरी कंपास में भरिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओ और 2 का दूरी कंपास में भर लिए। अब ओ को ही सेंटर मानते हुए कंपास का नोक रखते हुए, और यहाँ पे सिर्फ इसको क्या करेंगे, विपरीत दिशा में यहाँ पे ओ और ई रेखा या ओ और सी रेखा, इसको आगे की तरफ मार्किंग करेंगे। तो ये जहाँ मार्किंग कर रहा है, इसको हम चौथा पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। अब 3 और 4 को एक दूसरे से मिला देंगे। 3 और 4 को एक दूसरे से मिला देंगे। अब फिर अब 4 और 1 को एक दूसरे से मिला देंगे जी। 4 और 1 को मिला देंगे। देखिए जो लड़का इतना सही से बना लिया उसका मानिए लगभग क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है। सिर्फ आप सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये जितना काम किए हैं ये आप पेंसिल से कर रहे हैं, तो इसको हम 4H पेंसिल से इतना सब काम किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब काम जितना किए हैं ये सभी 4H पेंसिल का काम है। अब ध्यान दीजिएगा आगे इसमें हमारा HB पेंसिल का काम होता है।
तो HB पेंसिल कंपास में भर लेंगे। तो हम यहाँ पे HB पेंसिल की जगह हम यहाँ पे स्केच भर कंपास में दूरी भर रहे हैं, स्केच की दूरी स्केच भर रहे हैं यहाँ पे। देखिए आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोग समझिएगा। इस क्वेश्चन में एक बार इस इलिप्स को बनाने के लिए 4 सेंटर क्या चाहिए जी, 4 सेंटर हमको आवश्यक है। तो 4 पॉइंट हमारे 1 2 3 4 पॉइंट मिल गया। अब हमारा सर्किल ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिएगा अभी यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करने में बहुत लड़का लोग गलती करता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब 1 और A का दूरी, A1 का दूरी या 1 और 1 का दूरी आप ले लीजिए कंपास में यहाँ पे, और 1 को सेंटर मानते हुए 1 को सेंटर मानते हुए यहाँ पे एक आर्क निर्माण करेंगे, यानी एक चाप निर्माण कर दिए 1 पे। सेम यही काम अब कहाँ करेंगे, 3 पे जी। सेम काम हम 3 पे 3 नंबर पॉइंट पे कंपास का नोक रख के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए कंपास का, और यहाँ से B पॉइंट से इसे एक आर्क यहाँ पे खींचे। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से अब 2 पॉइंट को 2 को और आपको 2 और C का दूरी कंपास में भरिए। 2 और C का दूरी कंपास में हो गया। अब यहाँ से एक दूसरे को मिलाइए। देखिए अब सेम वही काम क्या करेंगे, इस कंपास को उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पे 2 पे रखे थे तो सिर्फ इसके विपरीत कौन सा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट है। यहाँ पे ध्यान दीजिए चौथा पॉइंट। अब आपको ये ऐसे कीजिए, 4 और D का भी दूरी मान सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप इसी से आप बना दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरा ये सर्किल बन के तैयार हो गया जी। देखिए ये वाला सर्किल बन के तैयार हो गया, मेरा रेडी हो चुका है। ये जो रेड से ये दिखाए ये किस पेंसिल का काम है जी, इसमें HB पेंसिल का काम होता है जी। ये जो रेड से दिखाए हैं हमारा, ये HB पेंसिल की सहायता से बनाइएगा। ये ओनली फॉर ITI स्टूडेंट के लिए ये है, यानी HB पेंसिल से बनाने का मतलब है यानी कोई भी जो पेंसिल डार्क चलती है उसकी सहायता से आप लोग बना लीजिएगा। और ये वाला जो कंस्ट्रक्शन का काम ये सब किया, ये जो हल्का जो पेंसिल चल रहा है जी, फीका कलर या पतला कलर जो चल रहा है पतला पेंसिल, उसकी सहायता से ये सब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट है इसमें इस फिगर में ये हमारा इलिप्स बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डायमेंशन दिखाएंगे कि कैसे डायमेंशन दिखाया जाता है। जैसे हम लोग उस क्वेश्चन में बनाए थे डायमेंशन दिखाए थे, सेम प्रोसेस वहीं इसमें भी है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो सर्किल को इस सेट स्क्वायर क्या के बीचों बीच में रख दिए और A पॉइंट से इसको ले लिया और यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन ले लिए दोनों साइड में। देखा ध्यान दीजिएगा एक्सटेंशन लाइन। फिर सेम सेट स्क्वायर नीचे वाला हमारा क्या होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए जी, नहीं तो सेट स्क्वायर इधर उधर हुआ तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा ये वाला मेरा हो गया। दोनों साइड में एक्सटेंशन लाइन का निर्माण कर दिए। अब देखिए अब हमारा मेजर एक्सिस कितना है, हमारा 100 है। तो यहाँ पे 100 mm मेरा यहाँ पे डायमेंशन लाइन हो गया। अभी यहाँ पे एरो हेड दिखा देंगे, क्या हो गया हमारा एरो। इसका मेजरमेंट कितना है 100। इतना क्लियर हुआ। देखिए ये सब डायमेंशन जो भी दिखाया जाता है वो 2H पेंसिल से आप दिखाइए। किस पेंसिल से जी, 2H पेंसिल। ये ओनली फॉर ITI स्टूडेंट के लिए हम बता रहे हैं जी, ITI स्टूडेंट के लिए ये सब बता रहे हैं। बहुत जगह है कि दूसरा भी पेंसिल यूज करता है बच्चा सब, उससे कोई लेके आसान रहता है। यही 3 पेंसिल लगभग यूज कीजिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा मेजर एक्सिस। अब दिखाएंगे माइनर एक्सिस का डायमेंशन कैसे दिखाया जाता है। ध्यान दीजिए
लगभग उसी तरह इसका भी दिखाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी पॉइंट से यहाँ पे ले लिए, यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन, फिर यहाँ सी पॉइंट से भी देख लीजिए, सी पॉइंट से भी फिर यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन। अब सेट स्क्वायर की सहायता सब मेजर कर लीजिए। मेरा 50 आ रहा है यहाँ पे, तो एक डायमेंशन लाइन का निर्माण कर दीजिए और उसके बाद एरो देंगे, एरो हेड, और उसके बाद इसका मेजरमेंट दिखा दीजिए हमारा 50। ये हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो चुका। अब नेक्स्ट नीचे एक टॉपिक डाल दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत बच्चा सब नहीं डाल पाता है लो, ये तो आप लोग डाल दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी इस फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है, ये जैसे 100 है, 50 है, तो बहुत बच्चा सब सेंटीमीटर में लेके बनाता है, तो ऐसा नहीं है। ये लो आप लोग जब क्वेश्चन को हल कीजिएगा एग्ज़ाम में तो ऐसा लिखना पड़ेगा, इतना चीज़ आपको बना हुआ होना चाहिए जी। ये सब एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, एरो, ये सब दिखाना पड़ता है, ये सब लिखना पड़ता है, तब जाके एग्जामिनर आपको पूरा, अगर 20 मार्क्स का है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो 20 में 20 मार्क्स मिलेगा। तो यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अदर बच्चे को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।